जानी मेल के ताज़ा शुमारे में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर में पेट रियरिंग का शौक धीरे धीरे बढ़ रहा है आइंदा सालों में। आज हम एक ऐतिहासिक जगह पे सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल गोकदल, जो कि एक्सचेंज रोड पे वाक़ा है, जहाँ पे लोग अपने पेट्स को लेकर आते हैं, उनकी सर्जरीज हो, उनकी एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे कि क्या सीन्स है, क्या मंजर है यहाँ के, कि कितना तेजी से पेट्स को केयर किया जा रहा है लोगों की तरफ से, और क्या फैसिलिटीज है यहाँ पे। प्रिस्क्रिप्शन लिखा जा रहा है पेट्स के लिए, और यहाँ पे उनका इलाज व मुआवजा किया जाता है एक्सपर्ट डॉक्टर्स के अंडर। साथ इस वक्त इमिनेंट फेस ऑफ दिस सेंट्रल वेटरनरी हॉस्पिटल डॉक्टर मुदस्सिर बख्शी साहब है, जो हमें प्रोसेस समझाएंगे कि कैसे लोग आते हैं, कैसे उनका इलाज व मुआवजा होता है। वेलकम सर। Whenever the patient comes in the OPD, first of all, we will register here. This is our OPD register. We maintain the record here, name of the owner, where from he belongs, his cell number. This is our OPD format. They will take the preliminary history here. They will scrutinize whether this is a male animal. After that, we come to this area, right? This is our weighing machine. We weigh the animal, and accordingly, the process is going on. There is a cat. This is our stock. They will take the temperature. You can see the temperature process is going on, and there is a doctor who will note down the temperature and the weight of the animal. See different kinds of animals here. We assess the situation. We preliminarily investigate these animals. These are doctors sit here. They will assess the animal after weighing, after seeing the status of the animal. We prescribe medicines, and ultimately the owner will die. This is our operation theater. We are doing here surgeries. यहाँ पे हमारे न्यूट्रिंग होती है, स्पेइंग होती है, USGs होते हैं। इस टाइम USG is going on. हाँ डॉक्टर साहब, yes. You can see this is the fetus. You can see it on USG. That's spinal cord. Surgery is going on here. You can see we have anesthetized the cat, and now surgery is in process. यहाँ पर ये सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल जो है, इसकी हाईटेक लेबॉरेटरी है, सेंट्रल हाईटेक लेबॉरेटरी। इसमें जो मशीनरी हमारे पास है, ये है ऑटोमेटिक हेमाटोलॉजी एनालाइज़र। इसमें हम कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, CBC, फुली CBC। इसमें जो पैरामीटर्स हम देखते हैं वो है WBCs, RBCs, प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, और इसके साथ साथ डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट भी ये मेजर करता है। इसके अलावा हमारे पास ये फुली ऑटोमेटिक बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र है। इसमें हम 2 टेस्ट करते हैं, एक है लिवर फंक्शन टेस्ट और दूसरा है किडनी फंक्शन टेस्ट। लिवर फंक्शन टेस्ट में जो पैरामीटर्स हम इस मेजर करते हैं, इसमें वो बिलिरुबिन टोटल, बिलिरुबिन डायरेक्ट, टोटल प्रोटीन, एल्ब्यूमिन, SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेस। और जो किडनी फंक्शन टेस्ट में जो हम पैरामीटर्स मेजर इसमें करते हैं, उसमें है यूरिया, ब्लड यूरिया, यूरिक एसिड और क्रिएटिनिन। इसके अलावा इसमें हम शुगर टेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये निकालते हैं सीरम ये रखेंगे इसमें फिर ये टेस्ट स्टार्ट करेंगे। इसमें ऑटोमेटिक यूरिन एनालाइज़र, इसमें हम यूरिन सैंपल लेते हैं, फिर इसमें जो पैरामीटर्स हम डिटेक्ट कर सकते हैं यूरिन में, वो है ब्लड बिलिरुबिन, यूरोबिलिनोजन, कीटोन्स, ग्लूकोज, प्रोटीन्स, pH, ल्यूकोसाइट्स और स्पेसिफिक ग्रेविटी के यूरिन की दिखा सकता है। ये है रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज। इसमें हम ब्लड सैंपल रखते हैं फॉर सेंट्रीफिकेशन टू एक्सट्रैक्ट सीरम फॉर द बायोकेमिस्ट्री एनालाइज़र। डॉक्टर सईद अल्ताफ़ गिलानी साहब से जानेंगे, जो कि सुप्रिटेंडेंट है, मेडिकल सुप्रिटेंडेंट है सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल के, और एक अहम वॉइस है वेटनरी साइंस के रिलेटेड। उनसे जानेंगे एक होलिस्टिक व्यू इस इदारे का, जैसे कि हमने खुद भी कवर किया कि कैसे यहाँ पे पेट्स आते हैं और डोमेस्टिक एनिमल्स भी आते हैं। सर वेलकम। सर कैसे आप देखते हैं लोगों में बढ़ता हुआ रुझान पेट रियरिंग का, और क्या डूज एंड डोंट्स रहेंगे? जी, अभी जो हमारा हॉस्पिटल है सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल श्रीनगर, ये एक पुराना इरादा है हमारे एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट का। आज से 70 साल पहले एस्टेब्लिश हुआ है, और उस वक्त एस्टेब्लिश हुआ फॉर कैटल और मवेशियों के लिए। लेकिन जो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है और जो इसकी पोस्ट क्रिएशंस है, वो आज के दौर के मुनासबत से बिल्कुल मुआफिक है।
सो इस वजह से मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारा पेट रेयरिंग अभी रुझान हुआ है ऑफ लेट, मेरे ख्याल से पिछले 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा हुआ है, तो इस रुझान को टैकल करने के लिए हमारा सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल बिल्कुल कोशिश कर रहा है और कोशां है और लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे पूरा उतर रहा है इनके केसेस हैंडल करने के लिए, चाहे वो ट्रीटमेंट हो, वैक्सीनेशन हो, सर्जरीज हो या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस जो यहाँ पे कैटल का अभी चल रहा है, जो ब्रीडिंग प्रोग्राम हमारा डिपार्टमेंट का चल रहा है, उसको हैंडल करने के लिए शीप एंड गोट केसेस भी यहाँ पे आते हैं। तो गर्ज ये कि पूरा जो एनिमल हस्बेंड्री का ये सेक्टर है उसको कवर करने के लिए हमारा सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल बहुत अच्छी तरह से इस लोगों के एक्सपेक्टेशंस पे होता है। बेसिकली हमारा यहाँ पे जो मेजर केस फ्लो होता है CVH में, दैट इज कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स इन मेजोरिटी, बिकॉज जो भी हमारा चाहे यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द पीपल दे कम फॉर बेसिकली ट्रीटमेंट, हम यहाँ ज़्यादा करते हैं ट्रीटमेंट एंड वैक्सीनेशन में वी टेल देम कि हम स्टार्ट करते हैं वैक्सीनेशन बेसिकली 3 months के बाद, बट कुछ केसेस में दे कैन स्टार्ट फ्रॉम 2.5 months भी, तो उसमें हम बेसिक वैक्सीन देते हैं, बट उससे पहले वी रिकमेंड कि डीवर्मिंग हो, तो उसके बाद वी डू द वैक्सीनेशन एंड उसके लिए हम प्रॉपर इनको वैक्सीनेशन शेड्यूल देते हैं बना के, दे गेट द वैक्सीनेशन कार्ड एंड अकॉर्डिंगली दे फॉलो द डेट्स फॉर द वैक्सीनेशन। आफ्टर दैट यहाँ पे हमारा होता है वी ट्रीट ऑल द टाइप ऑफ केसेस, वी डू सर्जरीज, हमारा पर डे 1 to 2 सर्जरीज होती है। सो ऑल्सो बिसाइड्स दैट हमें एनिमल रेस्क्यू के केसेस यहाँ आते हैं, वी रिसीव देम ऑल द टाइप ऑफ केसेस, चाहे वो RTAs हो, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो या कुछ और सीरियस कंडीशन टॉक्सिसिटी के केसेस हो। majority of the times we get जो मैक्सिमम केसेस हम कैट्स में देखते हैं, जो हमें मेन मेडिकल इमरजेंसीज यहाँ आती है, वो होती है गैस्ट्राइटिस, वॉमिशन, डायरिया। अवेयरनेस है जो हमें फिर भी और करनी है, वो हम इंशाल्लाह विद द हेल्प ऑफ फ्यू पीपल और हम खुद से भी, मतलब वी ट्राई आवर बेस्ट कि लोगों तक हम पहुंच सके, जितना हम हमारे से हो पाएगा उतना हम लोगों को अवेयर करें, क्योंकि पेट्स का इतना यहाँ हो गया है कश्मीर में, मतलब मुझे लगता है 5-6 years बैक इतना नहीं होता जितना आज हुआ है। मैं आपको कहा ऑलरेडी यहाँ केस फ्लो पर डे 100 होता है, 100, 110, 20, 30 तक भी चला जाता है। स्ट्रेस तो नहीं लगता है, मैं एंजॉय करती हूँ क्योंकि हमारा काम है, तो मैं एंजॉय करती हूँ, कभी स्ट्रेस फील नहीं होता है। और एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा है यहाँ पे, डॉक्टर, कलीग्स या हमारे जो हायर HODs हैं वो बहुत सपोर्ट करते हैं, तो कभी भी स्ट्रेस फील नहीं हुआ। क्या पैगाम रहेगा लोगों के नाम? मेरा पैगाम यही है लोगों के लिए, अगर आप पेट रखते हैं तो आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि पेट्स की वजह से हमें क्या जूनोटिक डिजीजेस ट्रांसमिट हो सकती है। ये नहीं है कि हमने पेट रख दिया, जैसे एक टॉय रखते हैं, वो टॉय नहीं है, वो उसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं जो जूनोटिक होते हैं, जैसे रैबीज होता है। तो आपको अवेयर होना चाहिए इस बारे में कि आपने पेट लाया तो पहले, अगर आपने पेट लाया तो उसको एटलीस्ट 15 days क्वारंटाइन में रखना है, उसको बच्चों के साथ मिलने नहीं देना है, बीमार है उसके साथ नहीं मिलने देना है। दूसरा, फिर प्रॉपर वैक्सीनेशन करनी है, प्रॉपर डिवर्मिंग करनी है, और जो उनकी फूड है या उनका लिटर बॉक्स है उसको प्रॉपरली वॉश क्लीन करना है। और पर्टिकुलरली जो वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको चाहिए कि कैट से दूर ही रहे, पर्टिकुलर उनके फीस से, क्योंकि उसमें से टॉक्सोप्लाज्मोसिस, जो टॉक्सोप्लाज्मा गोंडे हैं, तो वो जो कैट है इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ ट्रांसमिशन है टू ह्यूमंस। जैसे आज फंगल इन्फेक्शन हमें यहाँ आते हैं केसेस, तो एटलीस्ट अगर हमें दिन में 10 केसेस आएंगे फंगल के, एटलीस्ट 5 persons को ह्यूमंस जो होते हैं ना, उनके साथ पेट ओनर, उनको फंगल इन्फेक्शन ऑलरेडी हुआ होता है। तो लोगों को चाहिए कि एहतियात करें, प्रॉपर प्रिकॉशंस फॉलो करें, प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो करें, और इसमें हमें भी चाहिए कि हम प्रॉपर लोगों को अवेयर करें अबाउट पेट्स और जूनोटिक डिजीजेस। और कम्युनिटी मेडिसिन जो है हमारा GMC में, उनको भी चाहिए कि थोड़ा अवेयर करें लोगों को। और WHO गाइडलाइंस जो है कि पेट्स कैसे रखने हैं, इनसे क्या ट्रांसमिट हो सकता है, तो वो गाइडलाइंस मुझे लगता है हर जगह पे होनी चाहिए। तो आज हमने यहाँ पे देखा सेंट्रल वेटनरी हॉस्पिटल में कि कैसे पेट्स का ट्रीटमेंट किया जाता है, और हमारे साथ यंग डॉक्टर्स की टीम ने, डॉक्टर आसिया और डॉक्टर असर ने हमें एक होलिस्टिक आउटलुक दिया कि पेट रियरिंग अगर आपको करनी है तो आपका पेट भी स्वस्थ रहना चाहिए, आप भी स्वस्थ रहना चाहिए। तो इसमें क्या डूज एंड डोंट्स है वो उन्होंने ब्रीफली और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और लोगों को ये कहा कि पेट को एक टॉय की तरह मत लीजिए, बल्कि एक प्रिकॉशन का विजन लेकर, एक ह्यूमन विजन लेकर चलिए। अस्सलाम।